इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, जिसका पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमारे देश के लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रसार करने की छूट दी गई है। तभी तो हमारे देश में दुनिया के हर धर्म को मानने वाले शांति से रह रहे हैं और अपना धर्मों का प्रसार सुविधाजनक रूप से कर पा रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य तौर पर किन-किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारत में मुख्य तौर पर इन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं: हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और यहूदी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थी? तो इसका उत्तर होगा, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने इन बात की चुनौतियां थी कि कैसे यह सुनिश्चित करे कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा, साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आजादी भी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारत में लोगों के बीच धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पान, विचारों आदि की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 5 नंबर प्रश्न है, एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, राज्य सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ावा दे सकती है और न ही किसी धर्म को दबा सकती है। 6 नंबर प्रश्न है, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरें से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता से किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर होगा, हमारा संविधान सरकार को किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने से रोकती है। यदि एक सरकारी कार्यालय में किसी एक ही धर्म की तस्वीरें हो तो वह धर्मनिरपेक्षता का सरासर उल्लंघन है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई है? तो इसका उत्तर होगा, हमारा संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा हो पाए। इसलिए हमारे देश में कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें प्रदान की गई है। 8 नंबर प्रश्न है, समता के मौलिक अधिकारों में समता के किन-किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। छुआछूत किसी के भी साथ संज्ञेय अपराध माना गया है। 9 नंबर प्रश्न है, आप नीचे लिखी बातों में से कौन सी बातें को समता के अधिकार का हनन मानेंगे? चर्चा कीजिए। क नंबर प्रश्न है, आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यह समता के अधिकार का हनन है। हमारा संविधान हर जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है और कहीं भी रहने की छूट देता है। ख नंबर प्रश्न है, कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, यह भी समता के अधिकार के हनन का मामला है। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। ग नंबर प्रश्न है, कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा, यह भी उन लोगों के कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर आजादी पूर्वक आने जाने की अधिकार के हनन से समता के अधिकार के हनन का उदाहरण है। 10 नंबर प्रश्न है, मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मजदूरों के हितों की रक्षा करके उन्हें शोषण से बचाने व उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्यों से मजदूरों के संगठन बनाए जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं?
तो इसका उत्तर होगा रोजगार, व्यापार, कारोबार के द्वारा अपने लिए बेहतर जीवन पाने के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिन लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो गई होती है या जिनके पास कुछ भी जमीन जायदाद शुरू से ही या बाद में किसी कारण से नहीं रह पाता, वे मजबूरी में बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? तो इसका उत्तर होगा यदि किसी धार्मिक समुदाय के किसी रीति रिवाज या प्रथा अमानवीय हो, उनसे किसी व्यक्ति, वर्ग या समाज को खतरा हो, शांति भंग होने का आदेश हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। 14 नंबर प्रश्न है, गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए कुछ पैसे तो मिलते हैं, पर बेगार करने में कुछ भी पैसे नहीं मिलते। दया के रूप में कुछ भोजन या पुराने कपड़े मिल जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान में आरक्षण क्यों और किसके लिए रखा गया है? क्या यह समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व दबे पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया है। यह समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, चूंकि इन वर्गों को सदियों से दबा कुचलकर रखा गया था। इन्हें आरक्षण देकर अन्य आम वर्गों के समक्ष लाकर उन्हें समानता प्रदान करने के लिए आरक्षण देना उचित है। 16 नंबर प्रश्न है, समानता के ऐसे दो प्रावधानों के बारे में बताइए जिसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व की झलक दिखती है। तो इसका उत्तर होगा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश में ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो देश के सभी नागरिकों पर लागू हो व किसी एक धर्म के विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित न हो। 18 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने की स्वतंत्रता है। अगर ऐसी संस्थाएं अनुदान एवं मान्यता के लिए जरूरी शर्तें पूरी करती है तो सरकार उन्हें अनुदान व मान्यता देती है। 19 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को दिए गए संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से धर्मनिरपेक्षता कैसे मजबूत होगी? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यकों को जब संस्कृति व शिक्षा के अधिकार दिए जाते हैं तब उन्हें सुरक्षा की भावना जागृत होती है और वे इस देश को अपना देश मान पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे देश में शांति बनी रहती है और धर्मनिरपेक्षता मजबूत होती है कि इन देशों में सभी धर्म के लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी वे सुरक्षित हैं अपने अपने धर्म व धार्मिक मान्यताओं के साथ। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर होगा भारत एक विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्मों के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहे तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गृह युद्ध जैसी आशंका भी बन जा सकती है। इससे देश अस्थिर हो जाएगा और उसकी राजनीतिक संप्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बना रहे जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। 2 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल है? तो इसका उत्तर होगा देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों किसी एक धर्म को आधार रखकर नहीं बनाएगी। सभी लोग को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीके को अपनाने की पूरी आज़ादी है। किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में हैं तो उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। 3 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? तो इसका उत्तर होगा
भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए ये मौलिक अधिकार शामिल हैं। पहला में हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़रों में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है, यानी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं होगी। कोई किसी आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, भाषण की आज़ादी होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, देश के किसी भी भाग में जाकर बसने, रोजगार व व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार सभी को समानता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उसके धर्म की जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मनाने की इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमानवीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कई स्थान पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस थाने में गया। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करना चाहती थी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहिए थी। थानेदार, जो दूसरी धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं का घर जला दिया। तो इसका पहला प्रश्न है, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं। थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है। कानून की दृष्टि से वैसे तो सब वर्ग समान है, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों का सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। 2 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्षता राज्य को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्षता राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? तो इसका उत्तर होगा, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों की मौन समर्थन दे रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।